हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप्स आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फ्री स्टडी चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो अपना पॉलिटिकल डिसिप्लिन में मेजर पॉलिटिकल डिसिप्लिन जिसमें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यानी कि लोक प्रशासन के बारे में पढ़ना है। इसी कोर्स का हम यूनिट नंबर सेकंड इसी सिलेबस का हम यूनिट नंबर सेकंड जिसका नाम है विकेंद्रीकरण। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, प्लीज़ इसको सही कर लेना आप लोग। विकेंद्रीकरण, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण के हम कुछ इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये, कि हर बार एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं इस यूनिट से। अगर आपने इस यूनिट को पढ़ने से पहले ये प्रश्न एक बार चेक कर लिए तो आपको समझने में आसानी रहेगी। बाकी आपके पास कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूनिट वन में जो है यूनिट वन के भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। नहीं देखी है तो आप जा करके देख सकते हो और नोट डाउन उसको कर सकते हो। बाकी यूनिट सेकंड का है जिसका नाम है विकेंद्रीकरण। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, प्लीज़ इसको ठीक कर लेना आप लोग, ठीक है ना। देखिए विकेंद्रीकरण से किस किस प्रकार के प्रश्न आप बनते हैं। विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, एग्जामिनर ये पूछ सकता है और पूछेगा कि विकेंद्रीकरण के प्रकार बताओ, महत्व बताओ और प्रकार बताओ। मतलब कि प्रकार और महत्व ये इसलिए जो आया है ना, इसको कट कर लो थोड़ा सा, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे यही जो प्रश्न है वो पूछेगा विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हो और विकेंद्रीकरण के प्रकार बताने, महत्व बताने। ये प्रश्न आ सकता है आपका कम से कम 14.5 या फिर 18 नंबर का, यही आएगा आपके एग्जाम में। तो आपको बहुत अच्छे से बताना है। भूमिका आपको विकेंद्रीकरण की बनानी होगी, फिर 4 पॉइंट्स में प्रकार बता देना और फिर उसके महत्व बता देना, ठीक है ना। यह आप बता दोगे, कोई डाउट नहीं होगा। और फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो विकेंद्रीकरण की चर्चा थी वो कैसे रही। तो आप उसका पूरा कमीशन बताओगे, जितनी बहसें वगैरह हुई, जितनी कमेटी वगैरह बैठी विकेंद्रीकरण को लेकर के कि एक शक्ति को कई भागों में कैसे बांटना चाहिए, वो आपको बताना है। देखो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, मैं एक बता देती हूँ क्या होता है। देखो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्ति का अलग अलग हाथों में होना। सिंपल से शब्दों में समझ लो, शक्ति का यानी कि पावर का अलग अलग हाथों में होना, अलग अलग हाथों में। अब एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए आज से तकरीबन मतलब 1800 सदी की बता रही हूँ, 1700 या 1800 सदी में क्या होता था ना, भारत में ही एक राजा होता था, है ना। एक राजा होता था, एक राज्य था, एक क्षेत्र होता था, क्षेत्र में एक राजा बना दिया जाता था और वो उस राज्य में पूरा का पूरा अपना राज करता था। कौन? राजा की बात करिए। अब राजा के हाथ में सब कुछ है, वो चाहेगा, जो वो चाहेगा वही जनता करेगी। अगर वो चाहेगा कि जनता काम करे तो जनता काम करेगी, अगर वो चाहेगा जनता काम ना करे तो जनता काम नहीं करेगी। मतलब समझ रहे हो इसका मतलब ये कि शक्ति पूरी की पूरी राजा के हाथ में है। वो जो कहेगा वही होगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। यही होता था, जो राजा कहेगा वही करेगा, वही प्रजा करेगी। लेकिन अब क्या है, जो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अभी क्या है, अभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्तर पर सरकार बटी होती है। एक केंद्र स्तर पर सरकार होती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके नीचे होता है राज्य स्तर, राज्य यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके नीचे देखोगे ग्रामीण स्तर भी होते हैं, यानी कि पंचायत वगैरह होती है, यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर एक जाकर के मुख्यमंत्री, फिर एक मंत्री, फिर एक विधायक, फिर उसके बाद पंचायत वगैरह बैठती है, फिर और भी कई सारे ओहदे होते हैं। यानी कि ये कि अब यहाँ पर विकेंद्रीकरण की शक्ति जो है ना अलग अलग भाग में बट गई। तो शक्ति के अलग अलग भाग बटना क्या कहलाता है, उसको राजनीति की भाषा में क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण। समझ आ गया होगा। विकेंद्रीकरण शब्द अब आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गया होगा। नहीं समझा थोड़ा सा स्किप करके वर्ड्स थोड़ा देख लो, अच्छे से समझ लो, अच्छे से आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से समझाया मैंने, ठीक है ना। तो भारत में विकेंद्रीकरण की चर्चा आपको बता देनी होगी। हो सकता है आपसे इस बार पूछ ले कि 73वें संशोधन में जो विकेंद्रीकरण की अवधारणा थी वो भारत को कैसे परिभाषित करती है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार एग्जाम में आता है। एक 73वां और एक 74वां, 73 और 74, ये जो है ना हर बार एग्जाम में अमेंडमेंट आता है, क्योंकि जो प्रिमल था ना हमारे संविधान का प्रस्तावना, वो उससे रिलेटेड है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में विकेंद्रीकरण के अध्ययन में जो दृष्टिकोण है वो क्या है। अब देखो, दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉलिटिकल का नज़रिया। अब नज़रिया दो प्रकार में होता है, नेगेटिव यानी कि हो सकता है वो उसको सही भी समझे और हो सकता है वो गलत भी समझे, समझ रहे हो। तो आपको दोनों ही अच्छे से बताने होंगे। उसके अलावा पूछा जा सकता है कि भारत में जो शहर है और जो ग्रामीण यानी कि गांव है उसमें स्थानीय स्वशासन कैसे है। अब देखो, विकेंद्रीकरण मैंने अभी क्या बताया, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति होता है, फिर प्रधानमंत्री होता है, फिर मुख्यमंत्री होता है, फिर नीचे जाके पंचायत वगैरह होती है। तो स्थानीय जो स्वशासन है यहाँ पे ग्रामीण स्तर यानी कि पंचायत वगैरह की बात की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये अच्छे से बताना होगा। बच्चों, अगर इन प्रश्नों के उत्तर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इन प्रश्नों के भी उत्तर चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्रोवाइड करवाने की एक वीडियो में, ठीक है ना। तो फिलहाल सेकंड वीडियो से यही जो प्रश्न थे वो बन सकते हैं, जिनको अब आप समझ गए होंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी सेकंड क्वेश्चन से नहीं, सेकंड चैप्टर से नहीं बचना चाहिए। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप अगर चाहें तो इसका सिलेबस भी कंप्लीट करवा सकते हो। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, हम उस अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो अब मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।